नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी सियासत चरम पर है। इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि एनडीए और इंडिया की लड़ाई में जो विपक्षी खेमा है यानी कि इंडिया है, उसमें क्या बहन जी मायावती का पदार्पण होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा है। यह सवाल हाल ही में जब न्यूज 24 के मंच पर कार्यक्रम हुआ और अखिलेश यादव जी पहुंचे तो उन्होंने इसका जवाब दिया। क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। तो क्या बड़े दिल से बड़े मन से आप बुआ से भी अलायंस करेंगे क्या? मैं उनसे कर चुका हूं। कर चुका हूं? थोड़ा क्लियर कीजिए। कर चुका हूं क्या उनसे, उनके साथ अलायंस हो रहा है? हो चुका है मेरा उनके साथ, तो हो चुका है, फिर से हो सकता है। राजनीति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। जब वो उनका नंबर आएगा अलायंस करने का तब सोचा जाएगा। जहां से शुरू किया था अलायंस करना वहां फिर हम आ गए, तो फिर से कर सकते हैं, मतलब रास्ता खुला है। नहीं, अब इस चुनाव में तो समय बचा नहीं। मायावती जी का भी अभी तक कोई, उनकी भी कैंडिडेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, तो मतलब रास्ता तो हम माने ना कि वो खुला हुआ है अभी भी। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे किसी दल में नाराजगी हो, लेकिन सुनने में आता है कि प्रत्याशी वही होते हैं जिससे बीजेपी को लाभ मिले। तो देखा आपने, अभी भी इंतजार हो रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव साफ तौर से तो ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें अभी भी संकेत ये कि मायावती जी आ सकती हैं, लेकिन किन शर्तों पर आएंगी, किस तरह से आएंगी, इसको लेकर अभी गहन मंथन चल रहा है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए अखिलेश यादव जी ने आज जिस तरह से मायावती जी के नाम को लेकर जो अपना रिएक्शन दिया, उसके क्या मायने निकाले जाए, क्या समझा जाए उसमें? देखिए, उन्होंने तो द्विअर्थी बात कह दी। उन्होंने जो बात कही उससे यह भी अंदाजा लगता है कि मायावती जी से तो गठबंधन हो गया, हो चुका, उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि जो गठबंधन 2019 में हुआ था उसके बारे में वो कह रहे हैं, और गठबंधनों की राजनीति जो हमने शुरू की थी कांग्रेस से, हम फिर वापस वहां आ गए हैं। तो ये कहकर के उन्होंने थोड़ा हम लोगों को भी घुमा दिया। और आजकल अपने सवाल जवाब में बड़े हाजिर जवाब हो गए हैं अखिलेश यादव, तो इसीलिए बहुत स्पष्ट तो वो नहीं कर पाए। और मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि अभी फिलहाल इतनी चीजें चल रही हैं टिकट बंटवारे को लेकर हर दल में, समाजवादी पार्टी में भी, कि वो इस पर कुछ स्पष्ट करना नहीं चाहते। लेकिन ये तो तय है, देखिए, कि साल 2014 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, उस वक्त ये चुनाव ऐसे थे जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ नहीं थे। साल 2019 में जब चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी और सपा तो साथ थी, पर कांग्रेस साथ नहीं थी। और अब फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ है। और ऐसे में मुझे याद पड़ रहा है 24 फरवरी को अभी हाल जो कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने एक बयान दिया था, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, कि दरवाजे खुले हुए हैं बहन कुमारी मायावती के लिए, और अगर वो आती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कभी भी कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आज तक नहीं लड़े हैं। और इस संयोग की कल्पना जो है वो हर दल कर रहा है। और जाहिर है ऐसे में आज का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशंस को जन्म देता है। अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे थे कि अब समय नहीं है, अब समय बहुत कम है, ऐसे में अब सीट शेयरिंग होगी, तमाम चीजें होंगी, तो अब बिल्कुल भी इन सब चीजों के लिए, गठबंधन के लिए समय नहीं है। मायावती जी क्या सोच रही हैं इस बारे में? क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल क्लियर था, अभी तक हम लोगों ने शो भी किया कि क्लियर कट है कि समाजवादी पार्टी
कांग्रेस एक साथ है और बहन कुमारी मायावती जी एक तरफ वो अपना इलेक्शन लड़ेंगी, अपने तरह से लड़ेंगी, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था। फिर क्यों ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो विचार कर रही हैं, या फिर अखिलेश यादव के आज के बयान से थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आया, कुछ हवा दूसरी दिख रही है क्या? देखिए, कांग्रेस से गठबंधन हुआ, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ, राष्ट्रीय लोकदल से जो गठबंधन है फिर खारिज हो गया। कांग्रेस को 11 सीटें शुरुआत में अखिलेश यादव ने दी थी, वो सीटें बढ़कर के 17 हो गई। उसकी एक वजह ये थी कि राष्ट्रीय लोकदल पलायन कर गया और आज की तारीख में वो एनडीए का हिस्सा है और कांग्रेस के पास बची 17 और 63 सीटें इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास है। उन 63 सीटों में से कुछ सीटों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने अपने तरीके से की है, कुछ पर अपने नाम वापस लिए, क्योंकि वाराणसी की सीट जैसे उदाहरण के तौर पर वो चली गई कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा हिमांशु के अचानक से सब कुछ ठहर गया है। समाजवादी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस था बड़ी तेजी से शुरू हुआ था। हाँ, पहली फिर दूसरी और उसके बाद एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि समंदर शांत हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंतजार चल रहा है, कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो अंदर खाने घटित तो हो रही है, सामने नहीं आ रही है। अब मैं इसकी दो आपको वजहें बताता हूं। एक मुझे याद पड़ती है जनवरी की एक घटना है, जनवरी की एक घटना है जिसमें कि मायावती जी ने बड़ा फियर्स अटैक किया, मेरे ख्याल से 16 जनवरी था, अखिलेश यादव पर, और उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और उसके बाद जब ये प्रश्न किया गया अखिलेश यादव से, तो जो स्वाभाविक था उसमें तो थोड़ी नाराजगी, थोड़ी तलखी यही व्यक्त करनी चाहिए थी। अमूमन नेता ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा अखिलेश यादव ने नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि ये बहुत लोग हैं, टेलीविजन, मीडिया, न्यूज़पेपर कुछ कुछ चला रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है और बहुत गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, और उन गलतफहमियों में पढ़ करके अगर कुछ बात बोल दी जा रही है तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। बड़ा ही परिपक्व बयान, और ऐसा लगा जैसे कि वो नहीं चाहते हैं कि मायावती जी से कोई टकराव लिया जाए। इसके पूर्व में भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। समाज का एक ऐसा वर्ग जिससे अभी तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है, वैसे वर्ग को आगे आना चाहिए और उस वर्ग का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने आज भी कहा इस बात को। हालांकि आज उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा लेकिन उस वक्त, और ये बात 2019 में भी उन्होंने कही थी, तो शायद डील कुछ ऐसी थी कि भाई वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा कि सारे प्लान जो थे समाजवादी पार्टी और बसपा के, वो धरे के धरे रह गए। दोनों अलग हुए क्योंकि अपने अपने वोट बैंक की रक्षा भी करनी थी, सामने कोई चुनाव था नहीं, तो राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंकों की रक्षा के लिए भी अलग हो जाते हैं। अब जैसे कि चुनावी जो समर है वो नजदीक आ गया है, तो मुझे याद पड़ रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिसंबर के महीने में, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक प्रतिक्रिया आई थी मायावती जी की, जब 19 दिसंबर आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की बैठक थी, और 19 दिसंबर की बैठक के में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई थी कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कहा कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि आप कहीं बसपा को इंडिया गठबंधन में लाना तो नहीं चाहते हैं। और उस बैठक में शिवपाल जी भी थे और संभवतः उन्होंने ही ये बात कही थी, और एक जो तलखी थी उसके बाद मायावती जी का एक रिप्लाई आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि तल्ख टिप्पणियों से बचना चाहिए, भविष्य में पता नहीं कब किसको जरूरत पड़ जाए किसी की। तो ये सारे बयान जो अभी मैंने कोट किए, सारे बयान दरअसल कहीं ना कहीं एक गठबंधन की ओर इशारा तो करते हैं, पर वो फॉर्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा,
ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें ये लग रहा है कि अगर अकेले लड़ती हैं बहन कुमारी मायावती तो उनकी पार्टी को कुछ खास आने वाला नहीं है। तो टफ डिसीजन मेकिंग का वक्त है। ऐसे में कॉल तो मायावती जी की तरफ से जो लिया गया है वो तो क्लियर है, लेकिन इंडिया को जरूरत है उनकी, ये नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस असमंजस के बीच में अगर चुनाव में जाएंगे तो फिर बहुत फायदा होगा नजर नहीं आता है। ये क्लियर करना पड़ेगा पहले तो। असमंजस में अखिलेश यादव नहीं है। अगर मायावती जी का इस तरफ आगमन होता है तो उसके लिए वो तैयार है, क्योंकि उन्होंने सीटों की घोषणा नहीं की है। पिछली दफा आपको याद होगा दोनों ने बराबर बराबर सीटें ली, 38 और 2 सीटें अमेठी रायबरेली कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई थी। नहीं, जबकि एक सीट ज्यादा लड़ी आई थिंक। नहीं, 2 सीटें छोड़ी गई थी और बराबर बराबर फाइट की थी। अच्छा, ये आंकड़ा है। तो ऐसा है कि अखिलेश यादव अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, सीटों की वो घोषणा नहीं कर रहे हैं। पर अब जैसे कि आपको मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, संभवतः रुबू मियां कर के एक फैजाबाद के प्रार्थी टिकट के बसपा से थे, उसको अखिलेश यादव ने शामिल करा लिया सपा में, और संभवतः उन्हें टिकट दी जा सकती है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ के थे, वो एक मजबूत प्रत्याशी, तीसरा कोण बनाते हुए आजमगढ़ में वो निरहुआ को जीतने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुए थे। वो आ गए समाजवादी पार्टी में। आपने देखा कि किस तरह से बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी को इस बार समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया अपना उम्मीदवार। तो अखिलेश यादव अपने होमवर्क पर बदस्तूर बढ़ रहे हैं, लेकिन यकीनन उन्होंने एक स्पेस छोड़ रखा है कि अगर कल को अचानक इंडिया गठबंधन के कुछ लोग अगर लगे हुए हैं इस प्रयास में, और जाहिर है कि वो इशारा कांग्रेस की तरफ है, तो उनके लिए स्पेस बना करके रखा जाए, और इसी कारण से वो सीटों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत सी सीटें हैं बची हुई जिसको कि वो घोषित नहीं कर रहे हैं, जो शायद उनको दी जा सके। अखिलेश यादव जब ये बात करते हैं कि समय कम है, तो क्या कुछ इशारा कर रहे होते हैं मायावती जी की तरफ? क्या बहुत कम समय है, अब ये जो चीजें हैं क्लियर हो जानी चाहिए और जिसको जिधर आना जाना है वो हो जाना चाहिए? अब बसपा ने कौन सी सीटें डिक्लेयर कर दी हैं? उन्होंने भी तो एक भी सीट डिक्लेयर नहीं की है, वो भी तो चुपचाप बैठी हुई हैं, और उन्हें भी तो ये लग रहा है कि अकेले लड़ने का जो ये प्रयोग है, ये प्रयोग तो 2014 में पहले हो चुका है, और सीटें कितनी आई थी? 0 से 10 कैसे पहुंचा गया था? गठबंधन के जरिए। आज उसमें से 3-4 निकल भागे, श्याम सिंह यादव, रितेश पांडे, अफजाल अंसारी, नाम और भी बढ़ सकते हैं, दानिश अली, तो और भी बढ़ सकते हैं नाम, लेकिन 10 सांसदों तक ये पार्टी पहुंच गई थी। दरअसल देखिए पेच क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि यहां पर जो है जाटव मतों का एक अपना बाहुल है, दूसरा मुस्लिम वोट बैंक जबरदस्त है उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा। अब इनका जो कंसोलिडेशन है वो जब तक नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना भी मुश्किल है, क्योंकि यहां पर सांप्रदायिक आधार पर चुनाव हो जाते हैं। तो कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी से टकराता है उसकी ये होती है कि वो दलित और अकलियत के मतों को संगठित कर ले और फिर वो कम से कम सामने खड़ा हो जाए। तो ये हमेशा से कमजोर नब्ज रही है समाजवादी पार्टी की, और ये मुलायम सिंह जी के जमाने से है। वो हमेशा कोशिश करते थे कि अजीत सिंह के साथ गठबंधन हो, और इस बार भी इसीलिए कोशिश की थी अखिलेश यादव। आपने सुना होगा वो कह भी रहे थे, और आज भी बड़े सम्मान से उनका नाम ले रहे थे कि कौन सी प्रेशर हुई, दिल्ली बहुत खराब है, दिल्ली के लोग बहुत खराब है। अच्छा, जैन के जाने के बाद और ज्यादा जरूरी हो गई है मायावती जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जाट मत भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। वो जयंत चौधरी न भी जाते तो भी जाता, क्योंकि
एक सांप्रदायिक तनाव है, वो स्थिति है, वो धीरे धीरे घट रही है, लेकिन अभी भी वर्तमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह हिसाब किताब है, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को तो होता है। तो ऐसे में अब ज्यादा जरूरी है कि दलित और अकलियत मत एक साथ कंसोलिडेट हो जाए। अगर वो विभाजित रहते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे सुगम तरीका इस तरह के चुनाव जीतने का नहीं हो सकता है। तो जो सीटें आपकी रामपुर से लेकर सहारनपुर तक हैं और अच्छी खासी करीब 25-30 सीटें हो जाती हैं, इन सीटों पर जाहिर है कि भीतर खाने अखिलेश भी यही चाहेंगे कि गठबंधन हो जाए, पर वो दिखना नहीं चाहते कि मैं बड़ा ही लालायित हूं, बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा हूं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो होना था वो हो गया। लेकिन संभावनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं और इन संभावनाओं के दरवाजे में कब कौन इधर से उधर चला जाए अभी, क्योंकि अखिलेश यादव जी भले कह रहे हैं कि समय कम बचा है, लेकिन अभी इलेक्शन की डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं और इलेक्शन की डेट तक जो है कौन किधर चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और 2024 का इलेक्शन इस लिहाज से भी कि अपना वजूद बचाना है विपक्ष को, इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 10 दिन बचे हैं इलेक्शन अभी घोषित होने में। जब गठबंधन होना होता है तो चुटकियों में होता है। आपने देखा कांग्रेस का कितना फटाफट हुआ। बिल्कुल। और कांग्रेस का होने के बाद ज्वाइंट कैंपेन की बात और वो सब होनी थी, अभी वो सब प्लानिंग नहीं हुई है। अखिलेश जी ने ये भी बड़े साफगोही से कहा कि उन्होंने पहल की, पहली बात, और दूसरा कि हमने जब गठबंधन किया तो उसके बाद दूसरे राज्यों में भी चीजें होती चली गई कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा। हाँ। ये बात सच भी है। उसके बाद हुआ, आपने देखा किस तरह से केजरीवाल जी और कांग्रेस बिल्कुल। तो अब मोदी जी निकल चुके हैं, फील्ड में है वो, और भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी काम करना शुरू कर चुकी है। और वो जो एक दृश्य दिखाई पड़ रहा है, वो दृश्य और भी ज्यादा इस तरह के गठबंधनों को नेसेसरी, जरूरी बताता है। तो यहां पर ये भी एक पेंच है और बहुत ज्यादा चर्चा में है ये बात कि दरअसल अभी एक भूमिका कांग्रेस की बाकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखिए वैसे कांग्रेस की कोई जमीन पे ताकत नहीं है, लेकिन एक बड़ी पार्टी और उसके बड़े नेता हैं, और उन नेताओं के जरिए कई बार जो ब्रेकिंग द आइस होता है, जो दो दूर बैठे लोगों को करीब लाने का प्रयास होता है, तो वो हुए हैं। तो क्या सोनिया गांधी कुछ करेंगी? क्या कुछ इस तरह के प्रयास होने वाले हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि एक चैप्टर अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लिखा जाना बाकी है, उसकी कुछ शर्त हो सकती है। इस बार केवल गठबंधन नहीं होगा। अब वो क्या शर्त है? क्या नीतीश कुमार चेहरा वाला जो मामला है अब वो खाली है, वैकेंसी, तो वहां कोई मायावती जी के लिए स्पेस नहीं बनता है? और अगर वो बनता है तो क्या इस शर्त पे वो तैयार हो सकती हैं? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी अगले 10 दिन में घटित हो सकती हैं। चलिए देखिए अगले 10 दिन में क्या होता है। और संकेत मिल रहे हैं, हल्के फुल्के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे कोई भी नहीं कह रहा है, ना बसपा की तरफ से कहा गया और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि अखिलेश यादव आज न्यूज 24 के मंच पे थे, उन्होंने जिक्र किया, हमने सुनाया भी, उसको लेकर विश्लेषण भी किया। आपको क्या लगता है कि मायावती जी, बहन जी का क्या पदार्पण हो सकता है इंडिया गठबंधन में, या फिर चीजें हाथ से अब बाहर निकल चुकी हैं और अखिलेश यादव ने जैसा कहा कि समय अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया।